बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 2 पॉइंट पढ़े थे लास्ट टर्म पर, जो कि एल्कली मेटल्स क्षारीय धातुएं जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो आता है इसके अंतर्गत, जिसमें कि क्षारीय धातुएं एल्कली मेटल्स आते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब उस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, सामान्य नमक। जो नमक हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वही सब क्या है? ये कॉमन सॉल्ट है, सामान्य नमक है। और इस नमक को कहाँ से बनाया जाता है? समुद्र के पानी से बनाया जाता है, झीलों से बनाया जाता है, जो खारे पानी की झील होती है वहाँ के पानी से। जैसे राजस्थान की एक सांभर झील है, वहाँ की झील की पानी बहुत खारा है, तो उस पानी से भी नमक बनाया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। झीलों का पानी नमकीन होता है, तो उससे भी नमक बनाया जाता है। तो ये नमक बनाने की प्रक्रिया होती है। पानी से नमक प्राप्त होता है, खारे पानी से। खारा पानी जिसमें नमक का कंसंट्रेशन लगभग ज़्यादा होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साल्वे अमोनिया में, सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रोसेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस में है, ये ब्राइन शब्द इस्तेमाल किया था। ब्राइन, ब्राइन क्या होता है? जो नमक का सांद्र विलयन होता है उसी को ब्राइन कहते हैं, है ना। 10% सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। अब ये नमक जो होता है NaCl जो होता है, ये समुद्र, झीलें के पानी से बनाया जाता है। ओपन पैन प्रोसेस से, सोलर एवोपरेशन प्रोसेस से, वैक्यूम एवोपरेशन प्रोसेस से। ओपन पैन, ओपन जो कढ़ाई होती है, ओपन मतलब ऐसे ही कढ़ाई में उबाल दिया पानी को, तो पानी जब उबल जाएगा तो पानी वाष्पित हो जाएगा और उसमें क्या बचेगा? केवल सॉल्ट, लवण बचेगा। तो उसको क्या कहते हैं? ये ओपन, ठीक है ना। तो ओपन कढ़ाई में, खुली कढ़ाई में ऐसे पानी गर्म करते, पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक बचता है। सोलर एवोपरेशन प्रोसेस, सोलर माने सौर ऊर्जा। तो जैसे कि समुद्र का पानी निकाल करके और उसी के किनारे मिट्टी में बड़े बड़े क्यारी टाइप की या गड्ढे टाइप की बना दिया, उसमें पानी भर दिया गया, तो हवा और पानी से, हवा से, सूरज की गर्मी से और हवा से जल वाष्पित हो जाता है, तो उसमें केवल नमक बचता है, तो उससे नमक प्राप्त कर लिया जाता है ना। सोलर एवोपरेशन से, सोलर एवोपरेशन जो कि वाष्पन होता है किससे? वायु से और सूर्य के टेम्परेचर से। और इसके बाद आता है वैक्यूम एवोपरेशन। वैक्यूम एवोपरेशन क्या होता है? वैक्यूम निर्वात एवोपरेशन होता है। तो इसमें जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी से जल का जो वाष्पन होता है, अब जब समुद्र के पानी से लिया गया, सांभर झील से लिया गया, तमाम से उससे नमक बनाया जाता, तो उसमें दूसरे सॉल्ट की भी अशुद्धियाँ होती, केवल NaCl थोड़ी होता है ना। उसमें दूसरे भी सॉल्ट होते हैं, लेकिन केवल HCl ही, वो NaCl ही निकले, दूसरा कुछ ना निकले। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें जो नमक बनाते हैं तो उसके पानी में क्या मिला देते हैं? HCl गैस प्रोवाइड कर देते हैं। HCl गैस को प्रोवाइड कर देते हैं। HCl गैस प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो NaCl होता है वो ठोस रूप में आ जाता है, ठीक है ना। उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, और रूप में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो हम फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, या क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, क्लोरीन गैस पास करने से भी हो जाता है, प्राप्त हो जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाता है। जो NaCl होता है, इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 804 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट।
और जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। अब इसमें ये जो NaCl होता है ये निर्जल होता है, इसमें जल नहीं होता है NaCl, लेकिन बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है क्योंकि वायुमंडल में नमी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि क्या होता है कि ये गीला हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये NaCl प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं NaCl। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसको बनाने की प्रक्रिया, और इसमें HCl मिला देते हैं, क्लोरीन गैस मिलाते हैं, तो शुद्ध मात्रा में NaCl प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद इसमें जैसे कि NaCl की रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें, इसमें सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से करा देते हैं, तो क्या बनता है, तो ये AgNO3 से करा देते हैं तो क्या बनता है इसमें, ये इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो ये AgCl बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये AgCl प्लस NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट। तो NaCl की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट कराएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये NaCl की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4OH से करा दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaOH बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये रिएक्शन भी देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो AgCl बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड के अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब इसके बाद इसमें जो इसका सोडियम क्लोराइड का यूज किस में किया जाता है, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग तो मुख्य रूप से खाने में ही किया जाता है ना, कॉमन सॉल्ट है, नमक सामान्य रूप से हम जो लोग खाते हैं वो यही कॉमन नमक खाते हैं। समुद्र के पानी से जो पानी निकाला जाता है नदियों जो और ये इसमें झीलों से, सांबर झील से राजस्थान की। इसके अलावा एक रॉक सॉल्ट होता है जिसे सेंधा नमक कहते हैं, वो भी शुद्ध रूप में होता है और उसका उपयोग भी किया जाता है। तो नमक का उपयोग किस में किया जाता है, खाने पीने में किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो धातुएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनके निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग साबुन के निर्माण में, इसका NaCl का उपयोग किसमें करते हैं, साबुन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बर्फ की परत को हटाने में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। और इसके पश्चात इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो अचार वगैरह विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, इनको प्रिजर्व करने में, सुरक्षित करने में नमक में लपेट करके किसी खाद्य पदार्थ को रख देते तो वो सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता जल्दी, क्यों, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है कि जब नमक में मिला के रख देते हैं तो बाहर की सांद्रता या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस पदार्थ, जिस पदार्थ में नमक लपेट के रखा उस पदार्थ के अंदर का जल बाहर निकल आता है और जल के बाहर निकलने से वो चीज़ जल्दी खराब नहीं होती।
तो NaCl जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो NaCl का उपयोग परिरक्षण में भी करते हैं और इसको कास्टिक सोडा आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। NaCl का खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इसके उपयोग होते हैं, यूजेस होते हैं किसके, सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद में लास्ट में पढ़ लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से सोडियम और पोटेशियम का इसमें प्रभाव क्या होता है। सोडियम और पोटेशियम का हमारे शरीर में जो महत्व होता है, वो जैविक महत्व या बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है सोडियम और पोटेशियम का। तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को, शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं जाती हैं जहाँ से सूचनाओं का आवागमन होता है, मस्तिष्क में जो सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस सब में सोडियम और पोटेशियम सहायक होते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाए तो हमारा जो नर्वस सिस्टम का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसमें से कभी कभी बहुत बैलेंस बिगड़ जाता है तो मरीज को जैसे कि हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ग्लूकोज के संग ही सोडियम पोटेशियम चढ़ाया जाता है, सोडियम पोटेशियम दिया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में, संतुलित करने में, समस्थैतिकी बनाने में सहायक होता है। अब जैसे कि गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाता, पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता, तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, बच्चों को भी बड़ों को भी नमक और चीनी का घोल दे दिया जाता है। तो नमक और चीनी के घोल से क्या होता है, उनके शरीर में जल रुकता है, ऐसे जल की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम जो हमारे शरीर में होते हैं ये संतुलन बनाने का काम करते हैं, जल को रोकने का काम करते हैं और शरीर की जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनका संतुलन शरीर में बना रहता है। तो इस प्रकार से जो ये NaCl का कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसके बाद सोडियम और पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और सोडियम और पोटेशियम किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स में। तो इस प्रकार से ये सोडियम, ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है S ब्लॉक का, ये समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डे। जो S ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट डे सेकेंड डे। फर्स्ट डे क्या होता है, एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, और सेकेंड ग्रुप क्या होता है, क्षारीय मृदा धातुएं या एल्कली अर्थ मेटल्स। तो नेक्स्ट टर्म पर हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।